हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, हम थोड़ी देर वेट करते हैं। सब जॉइन हो रहे हैं धीरे धीरे। 5-10 मिनट के बाद में मैं शुरू कर दूँगी। मेरा वॉइस अच्छा आ रहा है? ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। हेलो सुवर्णा। हेलो एवरीवन। गुड। कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। हेलो मिथुन सर। आफ्टर दिवाली, दिवाली के बाद में अपना पहला सेशन है, इंस्टा टिप्स है आपके लिए। उम्मीद करती हूँ सबने दिवाली में बहुत एंजॉय किया होगा। मेरा रूब्रिक भी आपके साथ ही चला होगा। मस्ती धमाल एंजॉयमेंट वाला। हाय किसी। सो गाइस, आप सब लोग बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से दिवाली भी एंजॉय की है। और दिवाली में सबने अपना ख्याल भी बहुत अच्छे अच्छे से रखा है। लड्डू पेड़े मिठाई भी बहुत खाई है और बहुत एंजॉय किया है अपने फैमिली के साथ में। और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन किया है और पोल्यूशन भी बहुत कम किया है, ये उम्मीद करती हूँ। सो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर संजीवनी गोंडाने फ्रॉम अमरावती एचएचएफ। इंस्टा टिप में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मेरा दिवाली के पहले हाफ सेशन हुआ है, उसमें मैंने प्लेफुल रूब्रिक लिया था, जिसके आधी रेमेडीज़ मैंने एक्सप्लेन की है उसमें। और उम्मीद करती हूँ कोई सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा वो रेमेडी का प्लेफुलनेस। और प्लेफुलनेस, हेलो मैम, हेलो पले मैम। हाँ, प्लेफुलनेस अभी वापस से मैं थोड़ा सा समझाती हूँ। जो भी न्यू है उन्होंने फर्स्ट वीडियो देख लेना चाहिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल्स में प्लेफुलनेस एक्सप्लेन किया है। प्लेफुल क्या है ना कि बहुत मस्ती मज़ा करने वाला, जो अपनी कंपनी, खुद की कंपनी एंजॉय करता है, सेटिस्फाइड होता है, कंटेंट होता है, हाईली एनर्जेटिक बंदा जो कभी भी बोर नहीं हो सकता है। उसके ना बॉडी, सिर्फ बॉडी ही नहीं तो जेस्चर एक्सप्रेशन सब उसके साथ में, रोम रोम उसका प्लेफुल होता है। वही लोग ये रूब्रिक में आते हैं जो एंजॉय करते हैं, जीना जानते हैं। वही लोग इसमें प्लेफुल रूब्रिक में आते हैं। जो भी रेमेडीज़ मैंने ली है उसमें से आपको बहुत आइडियाज़ आई है, ऐसा उम्मीद करती हूँ। और आज बच्ची वाली रेमेडीज़ लेती हूँ, मैक्सिमम न्यू है, इसलिए कोशिश करूँगी कि आपको समझा पाओ। बाकी तो सब अपने को पढ़ना है, अपनी मेहनत करनी है। और जिनको जो जो भी व्यू समझ में आता है उन्होंने शेयर करना है,
क्योंकि हम जितना शेयर करेंगे उतना ग्रो होंगे। ठीक है। सो सबसे पहले राव सर को अभिवादन करती हूँ और अपने गुरुज को, पल्लवी मैम, जिग्ना, थैंक यू, मेरा एडमिन टीम जो मेरे साथ में हमेशा खड़ा रहता है, और इनके साथ मेरा HHF टीम टेलीग्राम का, मेरे फ्रेंड्स। तो गाइस, आज का फर्स्ट रेमेडी है एड्स। एड्स जो है ना, बहुत फ्रियोलस टाइप ऑफ बंदा होता है। इसका प्लेफुलनेस भी फ्रियोलिटी विथ फन ऐसा है। इसमें ब्रदरहुड सेंसेशन, ये बहुत सोचने वाली चीज़ है। और लव, एक्साल्टेड लव, ह्यूमैनिटी। अभी मैं थोड़ा आपको समझाती हूँ कि ये कैसा है। इसको, ये कभी भी बैरियर नहीं रखेगा, ये इसको कभी भी भेदभाव समझ में नहीं आएगा, दूसरों के साथ में भी रहेगा तो। ये इतना इनोसेंट बंदा होता है, इसीलिए इसको इन्फेक्शन होता है, और यही इसका प्लेफुलनेस है, इसको समझ में नहीं आता। ये इतना स्वीट होता है, बहुत स्वीट होता है। ये नोजोड है, इसलिए इनको नेचुरल फीलिंग होती है कि ये सेफ और प्रोटेक्टेड है, सेफ और बहुत स्ट्रांग है। इनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत सेफ हूँ, प्रोटेक्टेड हूँ, स्ट्रांग हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। जैसे अभी कोरोना का फेज है तो ये क्या बोलेंगे कि मुझे कुछ नहीं होगा। ये सिचुएशन में ना मैं मास्क यूज़ करूँगा, ना सैनिटाइजर यूज़ करूँगा, मैं वैसे ही बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे कोई कोरोना वोरोना नहीं लगने वाला है, मैं वैसे ही अच्छा हूँ। तो ये ऐसे होते हैं ये। फिर और बोलेंगे कि नहीं नहीं, सैनिटाइजर वाले लोगों ने ये इसको उनको बिजनेस करना है इसलिए ये मार्केट में आया है, ऐसे कमेंट्स करेंगे। क्योंकि इनको समझ में नहीं आता है कि बहुत भोले होते हैं ये, इनको डाव पेज, मैनिपुलेशन, ये टाइप के लोग नहीं होते हैं। अभी अपन इसको कैसे समझेंगे कि इसमें कुछ रूब्रिक्स है, उसके हिसाब से अपन जाते हैं। कॉन्फिडेंट नेकेड फील्स सेफ टू बी, कॉन्फिडेंट नेचुरल फील्स सेफ टू बी, डेल्यूजन जेंटल, एवरीथिंग टू जेंटल, नेचुरल एंड क्लीन। मतलब इनको सब इतना अच्छा नेचुरल और क्लीन, ये इतने जेंटल लगता है कि ये नेकेड रहते हैं, मतलब कोई भेदभाव नहीं, क्या तू क्या मैं, कुछ नहीं, सब एक जैसा है, ऐसी फीलिंग आती है। जैसे कि बहुत गांव के जो लोग रहते हैं ना, कितने भोले होते हैं, उनको कुछ जेन्यून होते हैं, उनको मतलब नाई जो रूब्रिक आएगा तब तो समझ जाएंगे, लेकिन ये जो है ना, ये जेन्यून है, ये नेचर से जुड़े वाले लोग हैं। लव, एक्साल्टेड लव, ह्यूमैनिटी फॉर है, सबको मतलब अपने अंदर बाहर का सब बता देंगे, कोई इतना भोलापन होता है इनमें। जेन्यूनली ऑनेस्ट होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, एकदम प्यारे, बहुत स्वीट होते हैं। अभी इनका ये ब्रदरहुड सेंसेशन देखो कैसा है ना, सबसे ब्रदरहुडली, मतलब वो मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, कोई अपना मतलब कोई भेदभाव नहीं है, सब कुछ इतना ब्यूटीफुल लगता है इनको। कोई मतलब कहीं पे भी कुछ होगा ये सोच ही नहीं सकते, इनके मन में वो मिलावट वाली बातें आती ही नहीं है, बहुत इनोसेंट होते हैं। सबको सबको सब कुछ बता देगा, क्या तू क्या मैं, कहाँ डिफरेंसेस है, अपन आए हैं साथ में जाना है, कुछ नहीं, ऐसे ही होते हैं ये। इनका फ्रियोलसनेस, प्लेफुल, ये ऐसा ही चलता है। अगर कोई बाई इनके घर में काम करती है तो उसको अपनी बेटी समझ के, बेटी के जैसे पैसे दे देंगी, कुछ अभी दिवाली का ओकेजन है तो जो बेटी को लिया है वही अपने उसको दे देंगी। मतलब इसको ये ऐसा लगता ही नहीं कि वो कोई और है, कोई फर्क नहीं करेगी। यूनिफिकेशन, सेंसेशन ऑफ यूनिफिकेशन, फैमिली विथ, अपनी फैमिली के साथ में भी इतना यूनिफिकेशन बना हुआ रहता है कि कोई भेदभाव नहीं। जैसे इन-लॉज है वैसे ही अपनी मायके की फैमिली है वैसे इन-लॉज के साथ में रहेंगी, इतना प्योर रिलेशन मेंटेन करेंगी। यूनिफिकेशन, सेंसेशन, यूनिवर्स विथ, कोई भी डिफरेंस नहीं, क्या ऊंच नीच, क्या काला गोरा, कौन कैसा क्या, कुछ नहीं, सोशियबिलिटी में है, सिंपैथेटिक है, पीस, हेवनली पीस सेंसेशन में है। मतलब इनका सुख जो है, इनको हेवन की जैसा इतना अच्छे से ये फीलिंग रहती है। लेकिन ये
बहुत जल्दी ऑफेंडेड भी हो जाते हैं, फिर इनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, 4 सेकेंड फीलिंग में आ जाते हैं। यही इनका जो है ना यहाँ तक का जर्नी ही इनोसेंस वाला, फ्रियोलस वाला जो जर्नी है विथ प्लेफुलनेस, और फिर 4 सेकेंड, फिर इंडिफरेंस वाला, यही इनका पूरा जर्नी जो है यहाँ तक पूरा मस्त प्लेफुल आपको मिलेगा एड्स में। मतलब ये इतने प्योर जेंटल पर्सन है कि आपको समझ में ही आएगा कि ये बंदा कितना अच्छा है, कितने अच्छे से सबके साथ में रहता है। एक रूब्रिक अगर आप इसका समझ गए तो बहुत डेल्यूजन, जेंटल, एवरीथिंग टू जेंटल, नेचुरल एंड क्लीन, यही इसको समझो आप। और नेकेड, बस प्योर है पर्सन। सो गाइज ये एड्स का प्लेफुलनेस है। नाउ सेकेंड रेमेडी इज इलैप्स कोरैलिनम। इलैप्स क्या है? इलैप्स कोरैलिनम क्या है ना? स्नेक है, स्नेक रेमेडी। अभी इसमें और इस रेमेडी को भी अपन एक रूब्रिक के थ्रू ही समझेंगे। इसका एक रूब्रिक है होम, लीव होम, डिजायर टू रिटायरिंग पेन। अभी इनको घर छोड़ना है रिटायरिंग एज में, जब रिटायरिंग हो जाती है, रिटायर हो जाते हैं, तब इनको घर छोड़ के जाना है। तो ऐसा फीलिंग क्यों आया है इनको? तो ये जो प्लेफुलनेस है ना, ये उस एज का प्लेफुलनेस है। चाइल्ड में भी मिलेगा, लेकिन अपन इसको उस एज के हिसाब से समझते हैं, ठीक है। अभी और एक रूब्रिक देखो, डेल्यूजन स्टैंडिंग हेड स्टैंडिंग ऑन। मतलब इनकी पूरी लाइफ कैसी रही है ना, स्टैंडिंग हेड, अपने सिर पे खड़े रह के, मतलब बहुत सहा है इन्होंने। डेल्यूजन बीटन ही इज बीइंग, मार खाई है, बहुत थपेड़े झेले हैं, जिंदगी का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि इन्होंने ठोकरे खा खा कर ये इतने फाइन हुए हैं। जैसा हीरा, जैसे स्ट्रोक स्ट्रोक पे स्ट्रोक आएगा ना तो उसकी शाइन कोई नूर बनेगा, उस टाइप में ये है। ये जिंदगी के थपेड़े खा खा के इतने फाइन हुए हैं। लेकिन इसका एक नेचर है, ये हॉटी होते हैं, इसलिए इनको कॉन्ट्राडिक्शन नहीं चाहिए। इनको प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो जाते हैं? एलिमेंट्स फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन, एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, एलिमेंट्स फ्रॉम एंटिसिपेशन। इनको ये चीज़ नहीं चाहिए, हॉटीनेस है इनमें, इसलिए ये सबसे दूर जाना चाहते हैं। सबसे दूर मतलब कहीं ऐसी जगह जहाँ पे इनको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम ना हो मतलब इंजूरी ना हो, कोई इनको टोके नहीं, कोई इनको दुख ना दे, ऐसी जगहों पर जाना चाहते हैं। कोई इनको कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, ऐसी जगहों पर जाना चाहते हैं। प्लेइंग, प्लेफुल के साथ में प्लेइंग डिजायर टू प्ले इन ग्रास है। अभी ये ग्रास क्या है कि ग्रास जहाँ पे अपन अपने मस्ती से खेल सकते हैं, अपने को कोई इंजूरी नहीं होता है। ग्रास पे अपन वैसे ही सोते हैं, कितना आराम फील होता है अपने को ग्रास पे। तो इनको वहाँ पे जाना अच्छा लगता है, बाहर कंट्री साइड, इनको वहाँ जाना अच्छा लगता है। गार्डनिंग लव फॉर है। अभी इनको वहाँ पे रहना बहुत अच्छा लगता है। कैवर्न में रहना, फुल ऑफ डिजायर, कैवर्न डिजायर टू बी, गुफा में रहना है, मतलब अलग रहना है, सबसे अलग रहना है। बहुत हो गया अभी, जिंदगी भर अपन ने ये सब कुछ कर लिया, बहुत जिम्मेदारियां निभा ली, सबके थपेड़े खा लिए, सबका दुख में रह लिए। अभी हमको एकांत में जाना है, शांति में रहना है, जहाँ कोई हमको परेशान ना करे, जहाँ कोई हमको कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, कोई इंजूरी ना करे। और एक रूब्रिक इसमें है, राउडीज वुल ब्रेक, डेल्यूजन राउडीज वुल ब्रेक इफ इन शी वॉज अलोन। ऐसे राउडीज लोगों से भी इनको दूर जाना है, नहीं रहना है ऐसे, और वहां पे जाके इनको प्लेफुल एंजॉयमेंट करना है ग्रास में। प्लेइंग डिजायर इन ग्रास, वहां पे जाके खेलना है, वहां पे जाके रहना है, वहां पे जाके खुश रहना है। सो गाइज ये इलैप्स कोरैलिनम का प्लेफुलनेस। अगर बच्चों में अगर देखेंगे तो ऐसे देखना पड़ेगा कि जो जिनको ग्रास में खेलना अच्छा लगता है, जिनको बाहर गार्डनिंग में, बगीचे में जाना, गार्डन्स में घूमना, वहां पे वो जिस तरह से एंजॉय करेंगे ना, मस्त गिर रहे नीचे, सो रहे, ग्रास पे खेल रहे, तो उस टाइप के बच्चों में अपन ये रूब्रिक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अभी तीसरा रेमेडी है मेलाल्यूका अल्टर्निफोलिया। तो ये क्या है? मेलाल्यूका है। मेलाल्यूका को अपन ऐसे समझते हैं,
ठीक है, ये टी ट्री ऑयल है। तो उसका ये दिस प्रिपेयर फ्रॉम टी ऑयल। अभी इसको प्रॉब्लम कहाँ शुरू हो जाते हैं? एम्बैरेसमेंट में। एम्बैरेसमेंट होने के बाद में इसको प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। एम्बैरेसमेंट और एक रूब्रिक साथ में ये भी है मेंटल एक्सर्शन। मतलब इनको मेंटल एक्सर्शन नहीं चाहिए। मेंटल एक्सर्शन आया और ये कर नहीं पाए तो इनको एम्बैरेसमेंट आ जाएगा और ये प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे। डेल्यूजन बटरफ्लाइज को देखो और ड्रीम एज इफ में ड्रीम एज इफ इन ए, ये रूब्रिक को समझते हैं। बटरफ्लाइज क्या है ना, डेल्यूजन बटरफ्लाइज मतलब पहले जो प्लेफुल वाला जो फेज है ना, इनमें इस टाइम ये लोग कैसे रहते हैं ना, बटरफ्लाइज के जैसे एकदम हल्के फुल्के, कोई टेंशन नहीं, कलरफुल दुनिया, एकदम लाइट वेटेड, कोई लोड नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जैसे ही इनका मेंटल एक्सर्शन बढ़ गया, मतलब इनका टेंशन काम करना शुरू कर दिया, एक्सर्शन आ गया दिमाग पे, तो इनको प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। इनको बहुत इच्छाएं होती है, ये मिलना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन आईपीआर से इनको ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं मिल पाता है जैसा इनको चाहिए। तो डेल्यूजन होल चेस्ट इन हिज ब्लैक होल। चेस्ट क्या है ना, अपना वार्म अफेक्शन वाला, मतलब प्यार वाला इंडिकेट करते हैं ना चेस्ट को। और इनको लगता है कि मेरे दिल में ब्लैक होल है, मतलब मेरे चेस्ट में ब्लैक होल है, ऐसा ये फील करते हैं। ये सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, इनको बुरा लगता है, दुख में रहते हैं ये। ब्लैक होल इन चेस्ट, पहले तो ये बटरफ्लाई, बाद में इनको ब्लैक होल वाला फीलिंग आ जाए। ये सबसे ज़्यादा एंग्री रेमेडी है, सबसे ज़्यादा मतलब कंपैरेटिवली एंग्री रेमेडी है। और जब इनको ये मेंटल एक्सर्शन बढ़ जाता है, समझ में नहीं आता, फिर क्लाउड्स ब्लैक एंड ऊपर पूरे काले बादल छाए हुए हैं, ऐसे लगता है। खुद को अगली, अपने आप को ही अगली फील करते हैं। डेल्यूजन अगली बॉडी लुक्स, अपने आप को, मतलब इनकी जो रिक्वायरमेंट है, इनकी जो इच्छाएं है, ये पूरी नहीं कर पाते, तो इनको एम्बैरेसमेंट फीलिंग आ जाती है और वहां से इनके ये प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। फिर ये एंगर फेज में चले जाते हैं, अपना गुस्सा दूसरों पे निकालते हैं, कर्सिंग करते हैं, कर्सिंग करेंगे। मैरिज डिसॉल्व, मैरिज मस्ट इसमें है, क्योंकि इनको लगता है कि मैंने इतनी कोशिश, डेल्यूजन सक्सीड, ही डज एवरीथिंग रॉन्ग, ही कैन नॉट में है कि मैं इतना कर रहा हूँ और मुझे मैं सक्सेसफुली नहीं हो पा रहा हूँ, ऐसी फीलिंग आती है। और वहाँ से एम्बैरेसमेंट स्टार्ट होता है और ये एंगर और मैरिज डिसॉल्व करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। मतलब ये फीलिंग आती है कि अभी मुझे कोई भी नहीं चाहिए। वाइफ से भी स्ट्रेंज वाइफ फ्रॉम, ये भी फीलिंग आ जाती है। जबकि शुरुआत में ये लोग कैसे होते हैं ना, पेशेंस वाले होते हैं, केयर फ्री है, क्लियरिटी ऑफ माइंड है, कुछ नहीं सोचते, टेंशन नहीं लेना है, केयर फ्री है, क्लियरिटी ऑफ माइंड है, मस्त बटरफ्लाई के जैसे रहना है। और जैसे ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मेंटल एक्सर्शन आ गया, तो प्रॉब्लम स्टार्ट, एम्बैरेस फीलिंग कि मुझे, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ। एंड वहाँ से इनका जर्नी, ये स्ट्रेंज वाला जर्नी शुरू हो जाता है, डिप्रेसिव। तो हम इसको डिप्रेसिव टाइप ऑफ ड्रग थोड़ा सा समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें सैडनेस बहुत ज़्यादा लेवल पे है। बाद में फिर फियर, सफोकेशन, एंग्जाइटी बेड ड्राइविंग आउट ऑफ बेड है, एंग्जाइटी बिजनेस अबाउट है, मतलब बिजनेस को लेके एंशियस है, क्योंकि ये कर नहीं पाता है ना उसको, इसलिए इसको प्रॉब्लम्स होती है। तो ये अपना इलैप्स को, ये अपना मेनिलिका अल्टर्निफोलिया है। देन मेनियंथस है। मेनियंथस, मेनियंथस को अपन ऐसे समझते हैं कि ये इविल, इविल है, भूत, शैतान। इसका एविल हैपन टू हिम फीलिंग एज इफ, जैसे ये जो है एविल को अपन ऐसे, पहले इसका जर्नी देखते हैं कि क्या है ये। समझो अगर बच्चा है तो इसमें कुछ रूब्रिक्स है, रैश, मोरोज, टैसिटर्न, मूड चेंजेबल, डिसकंटेंटेड सराउंडिंग्स विथ, मतलब ये अम्यूजमेंट, एवर्जन, प्लेफुल, प्लेइंग डिजायर तो है ही, वही अपन देख रहे हैं। लेकिन इनका जो प्रॉब्लम है, इसको अम्यूजमेंट एवर्जन क्यों है? तो अभी ये जो है फीवर, एविल फीवर, भूत का जो उसके दिमाग में जो डर बैठ गया,
जैसे अभी ये खेल रहे हैं एक जगह पे, और ऐसी जगह पे इनको ऐसा कुछ हो गया जो कि इनके दिमाग में फिक्स बैठ गया, एक आधा डर ऐसे बैठ गया है कि ये कर नहीं पाते, या फिर ऐसे समझो कि ये ऐसे बदमाश टाइप के बच्चे होते हैं, तो घर वाले आईपीआर को परेशान करने की वजह से घर वाले इनको ना ऐसे डरा कर रखते हैं। तो इन्होंने ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए जिनकी वजह से बाकी लोगों को परेशानी हो। तो ऐसा भी अपन समझ सकते हैं। इनका जो दिमाग है ना, इनकी जो खोपड़ी है ना, इस शैतानों के जैसी चलती है, और इनके दिमाग में भी, और इनको उसका डर भी रहता है। हाँ, ये जो भी है शैतान भूतों विल का डर भी कैरी करते हैं इसके साथ साथ, और इनको पता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये चाहते हैं कि हाँ खुश रहे, क्योंकि इसमें कुछ रूब्रिक्स ऐसे दिए हुए अल्टरनेट वाले, अल्टरनेटिंग इन जेस्टिंग अल्टरनेटिंग विद इनडिफरेंस, मतलब मस्ती मजाक कर लिया फिर अपने इनडिफरेंस हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनको। और पहला इनडिफरेंस अल्टरनेटिंग विद चेयरफुलनेस, मतलब इनको फर्क भी पड़ रहा है, और ये चेयरफुलनेस मतलब ये फेज में जा रहे हैं, पहले फर्क पड़ता है बाद में ये इनडिफरेंस चेयरफुल हो जाते हैं। तो ये ऐसे बच्चे होते हैं। इनको या तो इनके दिमाग में भूतों का डर बैठा हुआ रहता है, या तो फिर इनका दिमाग या भूतों के जैसे खुरापती दिमाग होता है, इसलिए इनको कंट्रोल किया जाता है पेरेंट्स के थ्रू, इसलिए डिसकंटेंटेड सराउंडिंग्स है, सराउंडिंग से ये इतना डिसकंटेंट हो जाते हैं। कुछ रूब्रिक्स ऐसे भी है इसमें, फियर हार्ट अराइजिंग विद, फियर हार्ट डिजीज ऑफ, मतलब डर है अंदर, इसलिए इनको लगता है कि कुछ हो जाएगा, हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा, डिजीज हो जाएगी। यही इनका पूरा प्लेफुलनेस है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो भूत वाले खुरापती बच्चे होते हैं, या फिर घर को नेस्टी ऐसे कुछ करेंगे, परेशान करेंगे, तो ऐसे बच्चों को भी अपन इस रेमेडी के साथ में मैच कर सकते हैं, कि जो बहुत परेशान कर रहे हैं। तो पेरेंट्स क्या करेंगे ना, इनको बिजी रखेंगे, इनको डोमिनेट करेंगे, इनको बिजी रखेंगे, ताकि ये ऐसे फालतू की चीज़ों में ज़्यादा दिमाग ना लगाए, घर वालों को परेशान ना करे। ठीक है। फिर इनको और एक है इन रूम एम्युलरेशन इन ओपन एयर, जब तक ये रूम में है तब तक ये डल है, मतलब जब तक ये कंट्रोल में है तब तक ये डल है, और ओपन एयर में जाते हैं ये अपने खुरापती शुरू करेंगे। ऐसा है इसका फील। खुरापती दिमाग वाले बच्चे जब तक कंट्रोल में है, जब तक रूम में है तब तक शांत है, लेकिन जैसे ओपन एयर में जाएंगे इनका वही शुरू हो जाएगा। इसलिए ये कब भी अपना दिमाग ऊपर निकालेंगे समझने में नहीं आता, इसलिए इनको हमेशा कंट्रोल में ही रखना पड़ता है। द नेक्स्ट रेमेडी इज ऑनकॉर टी। ऑनकॉर टी ये फिश है। ऑनकॉर टी को अपन कैसे समझते हैं, देखो अभी ऑनकॉर टी है ना, इसका प्लेफुलनेस और हाई स्पिरिटेडनेस और बॉयंसी, इन तीन चीज़ों को अपन समझते हैं कि ये क्या है। अभी ये सैल्मन फिश से प्रिपेयर की हुई मेडिसिन है। अब ये फिश जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर, बहुत स्ट्रेंथ रखते हैं, फ्लो के अगेंस्ट बहने की ताकत रखते हैं, इंटेलिजेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर ये किसी ओशन में भी जाके रह रहे होंगे तो वो अपने प्लेस पे वापस आ जाते हैं, ब्रीडिंग कर बॉर्न बच्चे जन्म देने के लिए, वो उनका है कुछ तो भी लिखा हुआ है, तो वहाँ पे वो आ जाते हैं, इतने इंटेलिजेंट होते हैं। अभी इनको देखो, इनका ये एनर्जी मतलब हाई स्पिरिटेड बॉयंसी, ये कभी भी डूबने वालों में से नहीं है, मतलब कितना भी ऊपर से प्रेशर रहे, बॉयंसी जो है, और इनका स्पिरिट हमेशा हाई रहता है। उनको लगता है मैं क्वीन हूँ, हमेशा ऊपर ही रहेगी। फेमिनिटी इंक्रीज सेंसेशन में है, वहाँ वो जो चाहेगी, जैसे आजकल की लेडीज है ना, सब चाहिए उनको, सब चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बहुत बड़ा बनना है, बहुत आगे जाना है, ये एम्बिशंस के ऊपर है, छोटा एम्बिशंस के भी आगे है, क्योंकि इनके अगर देखेंगे ना, इनको इतना फ्रीडम चाहिए,
इनको बहुत फ्रीडम चाहिए, बहुत सारी स्पीड रेस, कार, बड़े बड़े हाउसेस, फैमिली के साथ में रिबेलियस रहते हैं, रिबेलियस रूब्रिक है, लिबर्टिनिज्म है, पॉजिटिवनेस है। और जब ये सब कुछ चलता है ना, तब इनके साथ में फैमिली नहीं होती है, ये अकेले ही होते हैं, ये फैमिली को छोड़ के आगे निकल जाते हैं, तब इनको फैमिली की कोई परवाह नहीं है। लेकिन जब वो उनका सब कुछ उनको मिल जाता है, तब इनको फैमिली की याद आती। वहाँ पे फिर इनको 4 सेकेंड फीलिंग आइसोलेशन वाली लव सिक में है ये, तब वो इनको याद करते हैं अपने लोगों को, उनका प्यार चाहिए रहता है। और लगता है उनको कि काश मेरी फैमिली आज मेरे साथ में होती। ये ऐसे होते हैं लोग, इनके डिज़ायर्स इतने ज़्यादा है, ट्रैवलिंग डिज़ायर, यूनिफिकेशन डिज़ायर, वाइल्डरनेस डिज़ायर, एकदम पागलपन है इनमें, वॉकिंग डिज़ायर, कंट्री साइड डिज़ायर, ड्राइविंग डिज़ायर फॉर ड्राइविंग फास्ट, बहुत है। अभी जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझ सकते हैं तो देखो, जैसे अपन इंडिया के लोग हैं तो वो बोलेंगे हमको यूएसए जाना है, वहाँ पे सेटल होना है, फिर माँ बाप उनको अगर नहीं बोलते नहीं जाने के लिए तो फिर भी वो जाएंगे, परवाह नहीं करेंगे किसी की भी, सुनेंगे नहीं और वहाँ जाके रहेंगे। सब कुछ अचीव करने के बाद में फिर इनको इनकी याद आएंगी माँ बाप की, कि नहीं ये होते तो ये ऐसे, मतलब ये लव सिक वाले लोग हैं। और विलेज वाले हैं तो उनको लगता है मेट्रो में जाना चाहिए, हम हैं तो हमको लगता है मुंबई में जाना चाहिए, लेकिन हमारी अमरावती बहुत अच्छी है। सो ये अपने फैमिली के साथ में रहना चाहते हैं। कब? जब ये 4 सेकेंड वाली फीलिंग में चले जाते हैं। ये शिल्पा स्वदेश मूवी। वेरी गुड SRK। अभी सो आपको ये समझ में आ गया है। एक इनका रूब्रिक एक खास है, माइंड आउटडोर स्टेइंग डिजायर टू स्टे आउटडोर, ये मैं भूल गई थी, सॉरी। लेकिन ये रूब्रिक समझो, इनका दिमाग जब प्लेफुल वाला, मतलब हाई एनर्जी, हाई स्पिरिटेड और बॉयंसी और प्लेफुल वाला जो रहता ना, तब ये हमेशा बाहर, इनका दिमाग बाहर ही रहता है, आउटडोर हमेशा। एंड देन सब कुछ हो जाने के बाद में लव सिक 4 सेकेंड। सो होप आपको ऑनकार्टी समझ में आ गया। नाउ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का जो है ना, ये अफेक्शनेट है, चेयरफुल लोग है, चेयरफुल आफ्टरनून, वाइविशियस आफ्टरनून, नर्वस एंड स्लीपलेस, वेरी मच एक्साल्टेड, क्विकर थॉट एंड एक्शन, ऑल कंडीशंस मेड वर्स बाय थिंकिंग, मतलब अबाउट सेल्फ, कुछ भी सोचेंगे ना तो इनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ठीक है ना। मेंटल एक्सर्शन से इनको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। एलिमेंट्स फ्रॉम एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन है, डेल्यूजन स्विमिंग इज व्हेन लाइंग डाउन, डेल्यूजन इन लार्ज। अभी इनको कैसे अपन समझते, इनको ना लव अबाउट चिल्ड्रन, ये चीज़ है। और चिल्ड्रन से रिलेटेड एक रूब्रिक है, चिल्ड्रन, सॉरी मुझे इतना अच्छा प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, लेकिन आप लोग प्लीज़ समझ लेना। चिल्ड्रन बेगेट एंड टू हैव चिल्ड्रन डिज़ायर टू, इनको बच्चे चाहिए। बच्चे क्यों चाहिए? बच्चों के साथ में इनको इतना लगाव क्यों है? तो ये लोग खुद बच्चों के जैसे रहना है, बच्चों के जैसे खेलना है, बच्चा बन के रहना है इनको पूरी जिंदगी, इसलिए इनको बच्चों से बहुत प्यार है, बच्चों के साथ रहना है, बच्चे बन के रहना है। कोई मेंटल एक्सर्शन नहीं चाहिए। इनका प्रॉब्लम एंटिसिपेशन एंड मेंटल एक्सर्शन से स्टार्ट हो जाता है। बस इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि इनका फ्रस्ट्रेशन शुरू, एसिड फ्रस्ट्रेशन, देखा एसिड वाली रूब्रिक है, एसिड वाली रेमेडी है तो फ्रस्ट्रेशन है। जैसे जैसे बड़ा होना शुरू कर दिया, मेंटल एक्सर्शन बढ़ना शुरू हो गया, मतलब एंग्जाइटी असेंडिंग स्टेयर्स है, तो वहां से एंग्जाइटी शुरू, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, मेंटल एक्सर्शन बढ़ेगा, और इनको तो बच्चा बन के रहना है। एंग्विश पेन फ्रॉम द स्टमक, पिट ऑफ द स्टमक है, अब मुझसे होगा ही नहीं, क्योंकि एग्जर्ट करके कोई एंजॉय नहीं करता ना, ऐसे इसको एक्सर्शन करेगा तो ये एंजॉय नहीं कर पाएगा। और रीडिंग एवर्जन टू रीड है, ओपन एयर एम्बलेशन, पढ़ना नहीं है, नॉलेज नहीं लेना है, कुछ आगे बढ़ना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, कुछ जिम्मेदारी, मतलब
मेंटल टेंशन ही नहीं लेना है इनको, और वही ओपन एयर में जाएंगे, मस्त एम्यूरेशन है इनको, वहाँ पे मस्त मज़ा आएगा। ये इस टाइप का बिहेवियर होता है, और इसलिए ये कुछ नहीं कर पाते हैं सबके लिए, इसलिए एंटिसिपेशन होता है इनको, क्योंकि इनको समझ में आ जाता है कि अपन कुछ तो भी गलत कर रहे हैं। डेल्यूजन डिबाउच एज आफ्टर, unconscious stool after, एक्सेलरेशन डायरिया ड्यूरिंग, चेयरफुल स्टूल आफ्टर, ये सारी चीज़ें हैं और ये इनको समझ में आ जाता है। फिर वहाँ से इनका आईपीआर से डिस्टेंसेस एग्जैगरेटेड है। आईपीआर के साथ में यस दिल तो बच्चा है जी, डिस्टेंसेस एग्जैगरेटेड और डेल्यूजन इनलार्ज है, मतलब अपने आईपीआर के साथ में इनका डिस्टेंस बढ़ गया है, ऐसा फीलिंग आता है। ये अगर ऑक्यूपेशन में रहेंगे, बिजी रहेंगे तो इनको अच्छा लगता है, लेकिन इनको बिजी भी रहना है, मेंटल एक्सर्शन भी नहीं चाहिए, बच्चा बन के रहना है, यही इनका प्लेफुलनेस है। ठीक है, नेक्स्ट रेमेडी इज पोडोफाइलम। पोडोफाइलम बंदा मस्त है, बहुत अच्छा, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाले बंदा है। ये लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं, गुड नेचर के होते हैं, इनके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, सबके साथ में घुल मिल जाते हैं, सबको रिस्पेक्ट करते हैं, ऑनर उनका रिस्पेक्ट करना, अफेक्शनेट होते हैं, और ये उनसे वो भी उम्मीद करते हैं कि वो भी इनका ऑनर मेंटेन करे, रिस्पेक्ट करे, प्यार करे। अफेबिलिटी वाला रूब्रिक है, मतलब इजीली अप्रोचेबल, इजीली मिक्सअप हो जाएंगे, बहुत अच्छे से मिल जाते हैं लोगों के साथ में, और लोगों को भी इनसे मिलना बहुत अच्छा लगता है। ह्यूमिलिटी में है, सोशिएबिलिटी में है, मैग्नेटाइजिंग अदर डिजायर्स फॉर, रेवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम, नेचर्स लवर्स है, लव एक्साल्टेड टू लव है। सिंपल सोचेंगे तो ये बहुत बहुत ही अच्छे, इनके सेल्फ डिनाइल, खुद से रिलेटेड इनके कुछ रूब्रिक्स है। सेल्फलेसनेस, सेल्फ सेटिस्फाइड, सेल्फ कंटेन, सेल्फ डिनाइल, कंटेन एंड क्वाइट, हार्मनी डिजायर्स, ये इतने रॉयल होते हैं, सोलेम है, हाँ एकदम परफेक्ट। वो जहाँ भी जाएंगे, जैसे अपने वर्किंग प्लेस पे है तो वहाँ पे भी परफेक्ट रहेंगे, फैमिली में है तो वहाँ पे भी परफेक्ट रहेंगे। ये बंदे जो है ना, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को ढाल लेते। लेकिन इनको प्रॉब्लम कहाँ शुरू हो जाता है, जब क्वारलिंग, इनका ऑनर वुंडेड हो गया, या फिर डिसअपॉइंटमेंट हो गया, या फिर मॉटिफिकेशन, इनको रिप्रिमांड किया तो इनको पसंद नहीं है। लेकिन ये एंगर में नहीं है, ये एंगर सप्रेस करते हैं, निकालते नहीं हैं। एंगर सप्रेशन की वजह से भी इनको प्रॉब्लम्स आते हैं। इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट में है ये। सेल्फ डिनायल छोड़ देंगे, कुछ नहीं चाहिए इनको। फिर वहां से डिसकंटेंटेड शुरू हो जाते। सीरियस फॉलोअर इज सोलेम, यस सीरियसली सभी चीज़ों पे वो बहुत अच्छे से रहते हैं, और इनका मेन उद्देश्य रहता है कि हार्मोनी मेंटेन रहे, हार्मोनी डिस्टर्ब ना हो, इसलिए अपनी इच्छाओं का त्याग भी करते हैं, और ट्रैंक्विलिटी, रिकंसिल टू फेट, ये एक इसका रूब्रिक है। परिस्थितियों के साथ में समझौता करना इनको बहुत अच्छे से आता है, यही इनका जर्नी है। प्लेफुल, अफेबिलिटी, अफेक्शनेट रिटर्न्स, ब्यूटीफुल थिंग्स अर्निंग से लेके केयरफुल ऑफ, केयर्स बीइंग डिजायर टू बी केयर्स में है, कंटेन, कम्युनिकेटिव, वहाँ से लेकर ये ट्रैंक्विलिटी डिजायर तक का इनका पूरा प्लेफुल का जर्नी है। बहुत एफेबल, सोशिएबल, सिंपैथेटिक टाइप ऑफ पर्सन है। होप पोडोफाइलम आपको अच्छे से समझ में आया। नाउ नेक्स्ट रेमेडी इज पॉजिट्रोनियम। पॉजिट्रोनियम क्या है? एंटी मैटर इज अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड एंटी पार्टिकल्स, पॉजिट्रॉन दैट इज बाउंड टुगेदर इनटू एक्सोटिक एटम। ये थोड़ा सा समझ लो, मुझे भी बहुत बहुत अच्छे से नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा फील करके आपको समझाती हूँ।
ये स्टार्टिंग में कैसे है ना, पॉजिट्रॉन वाले जो है बहुत अच्छे से बेनवोलेंस, सिंपैथेटिक, प्यूरिटी, डिज़ायर फॉर स्पिरिचुअलिटी वाले लोग होते हैं, खुद वैल्यूड होता है इनको। पॉजिट्रोनियम, यस, नागपुर जिंदाबाद। शी इज शॉर्ट गिफ्ट। इनिशियली एंग्जाइटी कंसाइंस में है, अफेक्शनेट है, एक्टिविटी डिज़ायर्स एक्टिविटीज़ में है, एक्टिविटी डिज़ायर, ब्यूटीफुल थिंग्स अर्निंग्स में है, चेंज डिज़ायर, चेयरफुल, डांसिंग, एम्युलरेशन, ब्लेस्ड फीलिंग होती है इनमें। हिप्नोटाइज किए के जैसे डांसिंग करते हैं आईपीआर के लिए, इतने अच्छे से सबके साथ में रहते हैं, लेकिन इनको ऐसे लगता है कि मेरी जो फ्रीडम है वो ट्रैप, मतलब उसके ऊपर नज़र रखी जा रही है, मुझे एंजॉय नहीं लगता है कि इनको स्पाई किया जा रहा है। मतलब इसमें कुछ रूब्रिक्स ऐसे है, डेल्यूजन, ऑप्रेस, डेल्यूजन, डेल्यूजन, डेल्यूजन ऑप्रेस, डेल्यूजन प्रिजनर है, डेल्यूजन डिस्पाइज्ड है, ये फीलिंग ये कैरी करते हैं। डेल्यूजन टॉर्चर, डर्टी हीज, कहाँ तो स्पिरिचुअलिटी और प्योर और कहाँ तो ये डर्टी वाला फीलिंग, हिप्नोटाइज किया हो इस तरह से, क्रिटिसाइज किया है। एक जगह इसको लगता है कि मतलब ये अपनी माँ से ही इनको प्रॉब्लम्स होती है, इनको लगता है मेरी माँ ही मुझे वो लव या प्यार नहीं दे पा रही, वो अटैचमेंट नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना इनको पसंद नहीं है। इनके सारे प्रॉब्लम्स जो है ना कंट्रोल करने से ही आते हैं और इनको रोक टोक कंट्रोल करना पसंद नहीं। इवन ये इनकी माँ का भी कंट्रोलिंग पसंद नहीं करते हैं एक स्टेज होने के बाद में, क्योंकि ये ट्रैप फीलिंग आ जाती है, रॉन्ग सफर्ड हो जाते हैं। उसके बाद में इनको लगता है कि मैं तो क्या कर रहा था इधर, अभी तक जो मैं कर रहा था, मुझे क्या हिप्नोटाइज किया गया था, इस टाइप की फीलिंग आती है। ट्रैप हो जाते हैं और रॉन्ग सफर्ड हो जाते हैं। फिर रॉन्ग सफर्ड होने के बाद में इनको किसी की भी परवाह नहीं होती है। बहुत बार हमको ये ऐसे लगेगा कि एनाकार्डियम के साथ में बहुत बार चलता है, टू व्हील्स चलता है इनके दिमाग में, हेट्रेड हो जाते हैं एनवायरनमेंट से। प्लेफुल ऑफ दिस रेमेडी कैसा है ना, डांसिंग टू रॉन्ग सफर तक है इनका जर्नी पूरा, मतलब कहाँ डांसिंग कर रहा है और कहाँ रॉन्ग सफर हो गया और ट्रैप हो गया। बहुत अच्छे से खुश, चेयरफुल, डांसिंग, चेंज डिज़ायर, ब्यूटीफुल थिंग्स, अर्निंग वाला बंदा, और कहाँ इधर रॉन्ग सफर हो गया, इस टाइप का फीलिंग आ जाता है। फिर इसको वर्थलेस, फ्रेंडलेस ऐसी फीलिंग आ जाती है। सब टार्निश हो गया, डिकेड हो गया, इम्प्योर हो गया, कहाँ स्पिरिचुअलिटी, कहाँ प्यूरिटी और कहाँ, ऐसे टू पोल्स है इसमें। और फिर यहाँ से इसके इमोशनल ड्राइनेस दिखना शुरू हो जाते, पूरे इमोशंस ड्राई हो जाते हैं, और यही इसका ईगोटिज्म है, और ईगोटिज्म उसके साथ में प्लेफुलनेस है। जैसे अभी अपन अगर समझते हैं कि आजकल के बच्चे जो है ना, उनको कोई डर ही नहीं है, मतलब क्या कोई अगर रोक टोक करे तो उनको पसंद नहीं है, अकेले रहते। जैसे आफ्टर मैरिज माँ बाप उनको साथ में नहीं चाहिए, इनके साथ में अकेले रहना, अपने स्पेस में कोई भी नहीं चाहिए, आज़ादी चाहिए, पूरी आज़ादी चाहिए, कोई कंट्रोल नहीं चाहिए, अपने हिसाब से जीना है इनको, कोई इनको रोके नहीं, कोई इनको टोके नहीं, ऐसा चाहते हैं ये। इवन अपने स्पेस में अपनी माँ को भी पसंद नहीं करते, जो सबसे प्यारा होता है, जो अपना होता है, माँ बोले तो एकदम दिल से जुड़ने वाली है, तो इनको वो भी नहीं चाहिए। ये इतना इमोशनली ड्राइनेस में चले जाते हैं, डेंजर, लैक ऑफ रिएक्शन में है। अगर कोई इनको कोई मतलब कोई रिएक्शन ही नहीं, डर ही नहीं है किसी चीज़ का। अगर आजकल की लड़कियां प्रेग्नेंट हो गई तो वो सडनली अबॉर्ट कर देंगी, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ टोकेगा, ये इनको नहीं चाहिए। ये इनका इमोशनल, इनकी आज़ादी जो है ना, इनको खोना नहीं है। ये मेरी लाइफ है, मेरा फ्रीडम है, मैं अपने तरीके से जीऊँगी, यही इनका इंटेंशन होता है और यही इनका प्लेफुलनेस है। यहाँ तक मतलब यहाँ उनका इमोशनल ड्राइनेस और ईगोटिज्म, ये इसके साथ में प्लेफुलनेस है। ये इस यहाँ पे वो अपना प्लेफुलनेस बहुत एंजॉय करते हैं।
इनको कोई ऐसा नहीं चाहिए जो कि इनको रोक टोक सके। आजकल की जनरेशन में बहुत ऐसे लोग मिलेंगे। सो ये आजकल की रेमेडीज है। मतलब अभी तक के जो भी मैंने ड्रग्स बताए ये सारे न्यूज़ है, न्यू रेमेडीज है। आप सब भी पढ़ेंगे और मेरे साथ में शेयर भी करेंगे और मुझे भी सिखाएंगे। नाउ द नेक्स्ट रेमेडी, सोराइनम। सोराइनम क्या है? सोराइनम का प्लेफुलनेस जो है ये पूरा सैडनेस और पावर्टी से भरा हुआ है। इसके पास में कितना भी हो, प्लेफुल, प्लेफुल अल्टरनेट विथ सैडनेस, पैशनेट, जेस्टिंग, लोक्वेसिटी, ह्यूमिलिटी वाला बंदा है। बट इसको हमेशा फियर ऑफ पावर्टी होती है। अगर एक रूब्रिक अगर अपन समझते हैं सोराइनम का, फर रैप इन समर। अब समर में अपने को फर की क्या ज़रूरत है, वो तो अभी ठंडी में चाहिए ना। लेकिन देखो इनको समर में चाहिए, मतलब जो है ना वो पर्याप्त नहीं है, उससे ज़्यादा इनको चाहिए। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है लेकिन साथ में और बिजनेस करना है इसको। वैसे लगता है कि खत्म हो जाएगा, मतलब खत्म, फियर ऑफ पावर्टी है, इनको पुअर नहीं रहना है। इसलिए ये कुछ ना कुछ, कितना भी हो, नॉन सेटिस्फाइड बंदे होते हैं ये, फियर ऑफ पावर्टी होती है। कितना भी अच्छा बिजनेस चल रहा हो, डे एंड नाइट काम करते रहेंगे। मतलब ये बुल्ले मियाँ नाइट है, भूख है, अब नॉर्मल भूख है इनकी, ये कभी भी भरने वाली नहीं। केयरफुल ऑफ बिजनेस अबाउट ही सक्सेसफुल ऑल दो, मतलब इतना अच्छा है फिर भी केयरफुल। ग्रीफ मनी फ्रॉम लूजिंग, कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग एंड कंप्लेनिंग, कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, इनके पास ऑलरेडी बहुत है। एंग्जाइटी नाइट, मिड नाइट आफ्टर, उसके बाद में भी मिडनाइट में अपन आराम से सोएंगे ना, मिडनाइट में मस्त पीसफुल वाला स्लीप रहता है। ये अब वहाँ पे एंजाइटी शुरू हो जाती है। फियर डिजास्टर, सब कुछ खत्म ना हो जाए, डिजास्टर कुछ भी नहीं बचता। वाइविशियस विथ विपिंग मूड, मजा भी करना है लेकिन क्या रोतेड़ू सबके सब, मतलब दुख, विपिंग, चेयरफुल है, वाइविशियस है। देखो अल्टरनेट उसके साथ में ये आ रहा है। मर्थ, हाइलरिटी, लाइवलीनेस अल्टरनेट विथ वीपिंग, कहाँ तो किस लेवल पे इनको अच्छे से जीना है और कहाँ पे ये रोते बैठने वाले बंदे हैं। प्लेफुल विथ डेल्यूजन पुअर होता है इनका, जो भी है प्लेफुल वो डेल्यूजन पुअर है। कितना भी, जैसे अभी बच्चों में देखते हैं अपन, बच्चे कितना भी पढ़ाई करेंगे ना तो इनको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ पढ़ाई की कि नहीं, कुछ कम तो नहीं रहा है। कुछ खेलते रहेंगे ना तो माँ ने अगर उनको वहां से ला लिया, उन्होंने लाया ब्रायनिया, यस ब्रायनिया के जैसा, सेपिया ब्रायनिया, तो ये बच्चे अगर मस्त खेल रहे हैं क्रिकेट और माँ ने उनको जबरदस्ती वहां से खींच के ला लिया, तो ये क्या बोलेंगे ना, क्या मेरा एक क्रिकेट एक और बच गया था, तूने फालतू में उधर से लेके आई। ये चिड़चिड़े टाइप ऑफ बच्चे हैं। मतलब अपने को अगर बच्चे जो ज्यादातर बच्चे अगर मिलेंगे ना तो उनका वो ये घिन घिन शुरू रहेगा कि क्या तो तूने मुझे ये वहां से लेके आई, मेरा एक और बचा था, मैं कितना अच्छा खेल रहा था। इतने अच्छा वाला तो चीज नहीं, लेकिन खेल रहा था ना, तो ये जितना भी खेला अच्छा, फिर भी ये सेटिस्फाइड नहीं, मेरा और हो जाता था, तुमने फालतू में लाई मम्मी। तो इस टाइप इरिटेबिलिटी, चिल्ड्रन इन स्लीपनेस डे एंड नाइट, ये है। उसको सोना ही नहीं होता है, बोलेगा तूने मुझे क्यों खेलने नहीं दिया, तूने मुझे क्यों नहीं ये करने दिया। मतलब चिड़चिड़ करते रहेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स पे कंप्लेन करते रहेगा, कंप्लेनिंग कंप्लेनिंग एंड कंप्लेनिंग, कुछ भी। इरिटेबिलिटी बहुत होती है इसका। प्लेफुलनेस जो है ना ये ड्राई डिससेटिस्फाइड होता है। ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन, एनॉयड चिल्ड्रन, अगर बच्चों में अगर देखना रहा तो सोराइनम इस टाइप के मतलब मदर कंप्लेन करेंगी कि इसको कुछ कितना भी दो फिर भी ये इसका चिटचिट चिटचिट शुरू रहता है, घिन घिन शुरू रहता है कि मम्मी तूने ऐसे क्यों नहीं किया, वैसे क्यों नहीं किया। और बड़ों में अगर देखना रहा तो बिजनेस कितना भी अच्छा चल रहा हो फिर भी बंदा अपने आप को रैप इन समर, फॉर रैप इन समर करते ही रहेगा। ऐसा ये इसका प्लेफुलनेस है। नाउ सैलिक्स फ्रेजालिस, सैलिक्स क्रैक विलो है, सबको पता है। प्लेफुल ब्लिसफुल फीलिंग वाला बंदा है, ब्लिसफुल। ब्रदरहुड सेंसेशन इसमें भी है, चेंजेस डिजायर। सैलिक्स की खासियत ये है, ये कॉन्फिडेंट है, कंटेंट है, हार्ड वर्किंग होता है, पॉजिटिविटी, पर्टिनेसिटी, करेजियस, डिटर्मिनेंट बनता है। मतलब ये किसी भी फेज में अपने आप को डाउन नहीं होने देगा, हुआ भी एल्डिंग भी करेगा, ट्रैप फीलिंग है, पावर्टी में भी जाएगा, जो
मतलब ट्रैप होता है, कोई लालच अगर इसको मिल गई, जैसे अगर अच्छा दहेज मिल रहा है तो लड़की के साथ में शादी कर ली, फिर बाद में वो ससुराल में माँ के सामने भी इसको सुनना है, बीवी के सामने भी इसको सुनना है, फिर ये सोचेगा कि क्यों मैं इसके पीछे पड़ा। लेकिन ये ट्रैप होता है, इसको लालच होता है, इसलिए उसके पीछे थोड़ी ग्रिड होती है, तभी ये फंसता है ना। तो उसके बाद में लेकिन फिर भी वो कोशिश नहीं छोड़ता है, क्योंकि पटिना सिटी इज़ वेरी वेल मार्क इन सैलिक। कोई भी चीज़ हार्ड वर्किंग वाला है, डिटर्मिनेंट है, मतलब वो इंटेलिजेंट है, वो अपनी जो उसको वो जो करना है, उसका जो एम है वो, यस सैलिक्स इज ऑल्सो इन ट्रैप। वो छोड़ेगा नहीं, डांसिंग एमेलोरेशन में है, करते ही रहेगा करते ही रहेगा, और यही इसका प्लेफुलनेस है। ठीक है, ड्रीम्स। नाउ सेनेगा। सेनेगा रेमेडी है, ये भी नहीं है। सेनेगा को अपन कैसे समझते हैं, ये मोस्टली अफेक्ट्स म्यूकस मेम्ब्रेन, एंजाइटी विथ हैस्टी रेस्पिरेशन। अभी ये सेनेगा वाले जो लोग हैं ना, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम इमोशंस, एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन, ऑफेंडेड। अब ये इमोशनल है, इनको छोटी छोटी चीज़ों से भी फर्क पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ें भी इनको बुरी लगती है, और जब बुरी लगती है तो दिल में पकड़ के बैठ जाते हैं, और वही चीज़ सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते, बहुत सेंसिटिव होते हैं, एंड हेंस ऑफेंडेड। इमोशनल भी होते हैं, चेयरफुल मूड, चाइल्डिशली प्लेफुल। थोड़ा सा भी इनको बुरा लगा तो वो दिल में पकड़ के बैठेंगे, और वही चीज़ें होल्ड करके रखते हैं, और वहाँ से ही उनको प्रॉब्लम्स, वही चीज़ें पकड़ के रखेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को ये अपने मन में पकड़ के रखते हैं, वहाँ से इनको प्रॉब्लम्स होती है। स्टैग्नेशन है, थॉट स्टैग्नेशन है, मॉर्टिफिकेशन है, मतलब ये चीज़ों को इतना लेवल तक लेके जाते हैं कि वो स्टैग्नेशन मॉर्टिफिकेशन हो जाता है, फिर भी ये इनके मन से निकलते नहीं हैं। इतने दिमाग बाज शार्प होते हैं, मेंटल एक्सर्शन भी करना है इनको, काम भी करने में है, करना चाहते हैं, यूटिलाइज करना चाहते हैं अपने दिमाग को, लेकिन सेंसिटिव होने की वजह से, इमोशनल होने की वजह से बहुत बार हर्ट हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों को। एकदम हल्के फुल्के लोग हैं, इमोशंस को कैरी करेंगे और पकड़ के रखेंगे, और वही सोच के और बीमार पड़ेंगे। थॉट्स को स्टैग्नेट करते हैं, मॉर्टिफाइड कर देते हैं। यही इनका ये चाइल्डिश, मतलब ये फूलिश बिहेवियर है। कोई भी बोलेंगे ना ये इस तरह छोटी छोटी बातों को दिल से क्या लगा के रखना ना, ये तो फूलिश बिहेवियर हो गया, लेकिन इनके दिल से ये नहीं निकलता। ये अफेक्शनेट भी है, साथ में अब्यूजिव भी है, होपफुल है, पैशनेट है, कोई चीज़ करना चाहेंगे तो बड़े पैशनेटली करेंगे। बट प्रॉब्लम राड़ा इनको वहीं आता है कि थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो गया कि इमोशनली हर्ट हो जाएंगे। तो ये सेनेगा प्लांट है, मोस्टली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम करता है, लेकिन अपन उस हिसाब से नहीं सोचते, मेंडल्स के हिसाब से जाएंगे। ये रेमेडी का इतना मुझे बहुत नॉलेज नहीं, फिर भी मैंने थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश की है, होप सो कि आपको समझ में आया होगा। इसमें प्लेफुल वाले रूब्रिक्स में चेयरफुलनेस अल्टरनेट, एंगर अल्टरनेट विथ चेयरफुलनेस है, मतलब गुस्सा भी है, अब्यूजिव है, मतलब ये खुद भी ऐसे है और दूसरों की वजह से भी इनको प्रॉब्लम्स होती है, हर्ट होते हैं। तो ये दूसरे तो भी निकाल लेंगे, लेकिन बेलाडोना जो अभी जिग्ना ने बोला है, बेलाडोना लाइट डिजायर है, वो इतना लगा के नहीं रखेगा। ये सेनेगा जो है ना, ये दिल को लगा के रखता है, वही वो सोच सोच के बीमार पड़ता है, यही इसका प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा। सो नाउ द नेक्स्ट रेमेडी इज सबसे खुरापती रेमेडी, जिसका प्लेफुलनेस बहुत बदमाश है, टैरेंटुला, कनिंग। अब टैरेंटुला इज एवरीवन नोज, टैरेंटुला चाइल्ड जो है ना, ये हाइपर एक्टिव रेस्टलेस वाले बंदे, लेकिन ये तो सिंपल चीज़ हो गई, हाइपर एक्टिव और रेस्टलेस। इसका तो मेन इंटेंशन
इतना है, ये कनिंगनेस वाले बंदे हैं, क्रुएल्टी वाले हैं, डांसिंग वाइल्ड वाले हैं, डिस्ट्रक्टिव वाले हैं, मैनिपुलेशन करना, ये इनको पसंद आता है, ये इंटेंशनली करते हैं ये सब कुछ, इनको इसमें मजा आता है और यही इनका प्लेफुलनेस है। टैरेंटुला को अपना सबका अटेंशन चाहिए रहता है, इसलिए ये कुछ ना कुछ ऐसे फिर खुरापती वाली चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन इससे दूसरों को तकलीफ होती है। इसको पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, इसको पता होता है कि मेरी वजह से प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन इसको अपनी गलतियों को बहुत अच्छे से छुपाना आता है, बहुत कनिंग होता है ये। अगर कोई चीज़ करेगा भी ना, अपने क्लिनिक में आके कोई चीज़ तोड़ के भी रखेगा ना, उसको ऐसे रखेगा कि जैसे कि मेरा तो कोई संबंध ही नहीं है उसके साथ में। और दूसरा, अगर हमको पता भी चल जाता है तो ऐसे बिहेव करेगा, पीटीज हर सेल्फ में है, मतलब पीटीज करेगा, या तो फिर ऐसे फेनिंग सीख करेगा, नाटक ऐसे करेगा कि उसके ऊपर अपने को दया आ जाएगी, इतना मजबूर करेगा जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं है। अगर इसको बाहर मार्केट में कुछ अगर चाहिए ना, तो इसका फेनिंग सीख इतना डेंजर रहेगा कि मम्मी पापा को ये मजबूर कर देगा कि इसको कुछ ना कुछ लेकर देना ही पड़ेगा। थ्रेटनिंग में है ये, अपने आप को इंजर्ड भी कर सकता है बहुत, मतलब इसको पता है किस लेवल तक करना है, इसको सब पता होता है, क्योंकि ये सब कुछ ना इंटेंशनली करता है। मिस्chievous, मैनिपुलेटिव एंड फेनिंग, यस राइट, एब्सोल्युटली, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है इसका बहुत। और अटैकिंग रेमेडी है, जो भी करेगी ना दिमाग से करेगी। और एक रूब्रिक है इसमें हाइड एंड सीक वाला, प्लेफुल हाइड एंड सीक। अभी ये इसका अपना बेला का तो बेचारे का सिंपल वाला हाइड एंड सीक है, लेकिन इसका जो हाइड एंड सीक है, जो इसको समझ अभी मैं आपको समझाती हूँ कि ये टैरेंटुला का हाइड एंड सीक क्या है। अभी एक आधा गेम है जो इसके लिए नया भी होगा, लेकिन इसके लिए नया नहीं, ये पूरे पेंतरे उसके ऊपर लगाएगा, दावपेच खेलेगा, मैनिपुलेशन करेगा और कैसे भी करके उसको विन करना है, उसमें वो पूरा एंग्रॉस हो जाएगा। एक रूब्रिक और भी है जिसमें इरिटेबिलिटी क्वेश्चन एम्यूलरेशन है, मतलब वो उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन क्या है ना, उसमें उसको मज़ा आता है, और जो मज़ा उसमें इन्वॉल्व होके वो करता है, फिर चाहे वो कितने भी गंदे ट्रिक्स करने हो, कितना भी मैनिपुलेशन करना हो, मुझे ये गेम जीतना ही है, तो वो अपने सारे पैंतरे यूज़ करेगा। ये इसका हाइड एंड सीक है, क्योंकि ये दिखाएगा भी नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, और करेगा भी ऐसे कनिंगली बराबर से, किसी के समझ में भी नहीं आएगा कि ये क्या कर रहा है, कैसे विन हो रहा है, कैसे इसके ट्रिक्स लगा रहा है। तो ये इतना शार्प और इतना कनिंग होता है, बहुत शार्पली मैनिपुलेशन करता है सबको। सो ये इसका प्लेफुलनेस है। नाउ द नेक्स्ट रेमेडी, वेरोनिका ऑफिशिनालिस। वेरोनिका थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ, ये और न्यू रेमेडी है। इसको तो ऐसे लिखा हुआ है कि इट्स नॉट वेल प्रूव्ड, फिर भी दो चार जो भी चीज़ें समझ में आई हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी, और उस पर से आप लोग भी समझेंगे और मुझे भी समझाएंगे, ठीक है। तो ये जो है ये अफेक्शनेट है, साथ में अर्डेंट है, क्लियरिटी माइंड, मूड अल्टरनेटिव, ऐसा है, एक्टसी एक्साइटमेंट, लेकिन साथ में होम सिकनेस है। इसको ये होम सिकनेस वाली रेमेडी है, इसको घर चाहिए, घर जैसा माहौल चाहिए। जैसे कि मुंबई में रहने के लिए चला गया, पुणे का है, लेकिन पुणे में उसको अच्छा नहीं लग रहा है, इतना भी माहौल अच्छा क्यों ना हो, होम सिकने वाला बंदा है, वो अपने घर में आएगा तभी उसको अच्छा लगेगा। कोई लेडी है तो अपने हस्बैंड के साथ में मस्त एंजॉय करेगी, एकदम नशे में होगी ये वहाँ पे, इसको वहाँ मज़ा आता है। अपने घर में जो होम है वहाँ पे इसको अच्छा लगता है। होम सिकनेस वाली रेमेडी है तो वहाँ से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फिर अगर ये वहाँ नहीं रहेगी, मतलब ये ऐसा बिहेवियर आर्डेंट है, ऐसे बिहेवियर करेगी, तो इसको ये फीलिंग, मतलब ये होम से दूर नहीं रह सकती है। डेल्यूजन पीपल डिस्टेंसेस फीलिंग है, मतलब ये दूर हो रही है, ऐसे फीलिंग आती है, अपनों से दूर हो रही है। डिस्टेंसेस एग्जैगरेटेड आर, मतलब उनसे इनके डिस्टेंसेस बढ़ रहे हैं। डेल्यूजन बॉडी वाइब्रेटिंग, बॉडी को कोई सपोर्ट नहीं, मतलब वार्मथ वाला वो फीलिंग नहीं है इनको।
और ये फीलिंग आने के बाद में दूसरा पोल ऐसा है, ये वहाँ से फिर डिटैच हो जाते हैं अगर इनको नहीं मिलता है तो। अगर ये नेक्स्ट स्टेज में चले जाएंगे तो डिटैच हो जाएंगे, इंडिफरेंस हो जाएंगे, डिस्पेयर हो जाएंगे। ये भी फेज़ है इसमें। सिर्फ हमको याद रखना है ये बहुत अफेक्शनेट, अर्डेंट, बहुत इक्तसी एक्साइटमेंट वाला, होम सिकने वाला बंदा है, होम सिकनेस वाला, और फिर ये डिटैच, इंडिफरेंस, डिस्पेयर में चला जाता है। एक रूब्रिक और डिज़ायर फॉर हस्बैंड भी है, तो इसको अपने हस्बैंड के साथ में अच्छा लगता है, ये वहाँ पे मस्त रहेगी, नशे में रहेगी, अपने धुन में रहेगी, अपना वो घर एंजॉय करेंगी, अपने लोगों के साथ में एंजॉय करेंगी। यही इसका प्लेफुलनेस है। मैंने आपको थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश की है, सो आप इसको और इलेबोरेट कीजिए, अच्छे से अपने तरीके से समझिए, और बाद में हम सबके साथ में शेयर करिए, क्योंकि हमको साथ में बढ़ना है, साथ में पढ़ना है, और साथ में ग्रो होना है। सो गाइज, मेरा ये प्लेफुलनेस अच्छे से सुनने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सबको। थैंक यू राज सर, थैंक यू माय टीम, मेरे एडमिन्स, मेरे गुरुज, केवाई सर, मयूर सर, सुनील सर, सबको दिल से ग्रैटिट्यूड जिन्होंने भी मुझे ये सिखाया है, और स्पेशली पल्लवी मैम, यू आर सो 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 ग्रेट। थैंक यू जिग्ना, थैंक यू।